Next we will prove some vector identities using index notation. Prove the vector identities. ये प्रूव करना है a क्रॉस b क्रॉस c इक्वल टू a डॉट c b माइनस a डॉट b इंटू c. ये वेक्टर आइडेंटिटीज हैं जो वेक्टर कैलकुलस में भी आप लोगों ने बीएससी सेकेंड ईयर में इन वेक्टर आइडेंटिटीज को प्रूव किया था. अब यहाँ इंडेक्स नोटेशन की फॉर्म में, इंडेक्स नोटेशन फॉर्म जो है उनको यूज करते हुए इन वेक्टर आइडेंटिटीज को प्रूव करना है. और ये वेक्टर आइडेंटिटीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. इनमें से एक पार्ट क्वेश्चन में जो है वो कंप्लीट वो इजीली जो है वो एग्जाम में अपने पूछते हैं. तो वेक्टर आइडेंटिटीज की जहाँ भी प्रूव हैं, जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे उनको बहुत अच्छे से सॉल्व करना है आप लोगों को. और क्लियर कंसेप्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए. अब सबसे फर्स्ट तो इसमें इंडेक्स नोटेशन में कुछ जो फॉर्मूले थे वो लर्न होने चाहिए. ग्रेडियंट फाई, डेल फाई इक्वल टू फाई कोमा आई. ठीक है. डेल डॉट ए वेक्टर हो, यहाँ पर ये जो है वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो इस केस में इसको रिप्रेजेंट करोगे ए आई कोमा आई. इसका मीन्स क्या है? डेल ए आई अपॉन डेल वाई आई. तो डेल डॉट ए को वेक्टर नोटेशन में ए आई कोमा आई से रिप्रेजेंट करोगे. ठीक है. ए डॉट बी हो, दोनों वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हो और इनका डॉट प्रोडक्ट हो, स्केलर प्रोडक्ट भी इसको यहाँ पर कह सकते हो. ए डॉट बी इक्वल टू ए आई बी आई. ठीक है. तो ये दोनों फॉर्मूले डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड हो गए. ए क्रॉस बी क्रॉस प्रोडक्ट की बात जहाँ करें तो इसको इंडेक्स नोटेशन में किससे रिप्रेजेंट करोगे? ए क्रॉस बी इक्वल टू एप्सिलॉन आई जे के ए जे बी के. ये बहुत इम्पोर्टेंट है. ये इन्हीं के बेस पर इन सब आइडेंटिटीज को प्रूव करोगे. तो ए क्रॉस बी इक्वल टू ये हो गया. डेल क्रॉस ए हो तो ये क्या था अपना? एप्सिलॉन आई जे के ए के कोमा जे. ए के कोमा जे का मीन्स क्या है? ए के का जे के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन, डेल ए के अपॉन डेल वाई जे. ठीक है. तो ये फॉर्मूले जो हैं वो क्लियर होने चाहिए, लर्न होने चाहिए कि इसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे. इनको नोटेशन किससे देते थे? सी आई से. जैसे ए क्रॉस बी इक्वल टू वेक्टर सी सपोज कर लिया, देन दिस वैल्यू और दिस वैल्यू आर इक्वल टू सी आई. ठीक है. तो ये इक्वल टू सी आई और ये सी आई इक्वल टू, इसी तरह से रिप्रेजेंट किया था. सी आई इक्वल टू एप्सिलॉन आई जे के ए जे बी के और ये सी आई इक्वल टू एप्सिलॉन आई जे के ए के कोमा जे. ठीक है. तो ये इंडिसेज सेम है इसमें दोनों, फर्स्ट इंडिसेज सी आई और ये, बाकी इन दोनों के अकॉर्डिंग ये वैल्यू. ठीक है. तो ये तो अपना मेन इसमें फॉर्मूले जो है आपको रिवाइज करवा दिए. अब देखो इसको प्रूव करेंगे. ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड हो गया. ठीक है. लेफ्ट हैंड साइड को लेकर सॉल्व करोगे. अब इस तरह से जो भी टर्म दिया हुआ हो उसमें जो भी वेक्टर आइडेंटिटी दी गिवन हो अपने को, तो उसमें क्या करो? सबसे फर्स्ट इसको ब्रैकेट वाली जो टर्म है, लेट बी क्रॉस सी इक्वल टू वेक्टर डी. इसको ए बी सी तो इसमें यूज आ रहे हैं, नेक्स्ट ले लो डी सपोज कर लिया इसको. ठीक है. तो डी इक्वल टू ये हो गया बी क्रॉस सी. अब यहाँ पर इंडेक्स नोटेशन में इसकी वैल्यू क्या होगी? इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो एप्सिलॉन आई जे के. एप्सिलॉन कर सकते हो, क्या है फॉर्मूला है ये, एप्सिलॉन आई जे के बी जे सी के इक्वल टू डी आई. ठीक है. बी क्रॉस सी, तो ए क्रॉस बी इक्वल टू एप्सिलॉन आई जे के बी ए जे बी के. और ये किसके? सी आई के इक्वल होती है. यदि इसको सी के इक्वल सपोज सी वेक्टर सी के इक्वल ले, तो यहाँ वेक्टर डी ले रहे हो इसको. ठीक है. डी ले रहे हो तो डी आई इक्वल टू एप्सिलॉन आई जे के बी जे सी के. ठीक है.
नेक्स्ट देखो, बी क्रॉस सी इक्वल टू डी, देन दिस टर्म इक्वल टू ए एज इट इज, और इसको क्या सपोज किया है, वेक्टर डी। तो ये किस फॉर्म में हो गया, ए क्रॉस डी की फॉर्म में हो गया। अब ये ए क्रॉस डी है, तो इसकी वैल्यू इंडेक्स नोटेशन में एप्सिलॉन, अब आई जे के यहाँ पर अपना आ चुका, ठीक है। तो ये नेक्स्ट ले लो पी क्यू आर, एप्सिलॉन पी क्यू आर ए क्यू डी आर। क्यों भाई, फर्स्ट तो सेम रहता है, फिर फर्स्ट तो लेते नहीं हो, फर्स्ट को छोड़ देते हो, और इन दोनों इंडिसेज के अकॉर्डिंग इनको बी जे और सी के, तो ये फर्स्ट को तो यहाँ पर रहने दो, और ये तो ए क्यू हो जाएगा, ये डी आर हो जाएगा, ठीक है। अब अपने पास यहाँ पर डी आई है, यहाँ डी आर आ रहा है, तो आर को चेंज कर लो, एप्सिलॉन पी क्यू आई ए क्यू डी आई, ये वैल्यू हो गई, ठीक है। अब इस डी आई की वैल्यू यहाँ से ये पुट कर दोगे, एप्सिलॉन आई जे के बी जे सी के, जैसे देखो, तो ये तो सबसे फर्स्ट ये ब्रैकेट वाली जो टर्म हो उसको वेक्टर ले लो, ठीक है, फिर इसको इंडेक्स नोटेशन में रिप्रेजेंट करो, फिर इसको डी सपोज किया, तो ये ए क्रॉस डी की फॉर्म में हो गया, ए क्रॉस डी होगा तो एप्सिलॉन पी क्यू आर ए क्यू डी आर, ठीक है। अब यहाँ से ये देख लो कि ये डी आई की वैल्यू डी आई आ रहा है, यहाँ डी आर इंडिसेज है, तो इस आर को चेंज कर लो, क्योंकि डी आई की वैल्यू अपने पास इस फॉर्म में फाइंड आउट हुई है। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलो, लेफ्ट हैंड साइड ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू, ये है ए क्रॉस डी, ए क्रॉस डी की वैल्यू किसके इक्वल आई है वो पुट करो पहले, कन्फ्यूजन नहीं होना कहीं भी, एप्सिलॉन पी क्यू आई ए क्यू डी आई, एप्सिलॉन पी क्यू आई ए क्यू, ये डी आई भी पुट कर सकते हो यहाँ से, तो अब इस डी आई की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, इसलिए यहाँ पर इसको चेंज किया है ताकि इसका भी यूज हो सके, इस टर्म का भी, ठीक है। क्या था, एप्सिलॉन पी क्यू आई ए क्यू, ये तो एज इट इज हो गया, और डी आई की वैल्यू ये पुट करो यहाँ से, एप्सिलॉन आई जे के बी जे सी के, इसको ब्रैकेट में ले लो, ठीक है, एप्सिलॉन पी क्यू आई एंड एप्सिलॉन आई जे के ए क्यू बी जे सी के, ये टर्म्स अपना यहाँ तक ये हो गया। अब यहाँ पर एप्सिलॉन डेल आइडेंटिटी को यूज कर सकते हो, क्यों, एप्सिलॉन डेल आइडेंटिटी को यूज करने के लिए फर्स्ट इंडिसेज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, अभी प्रूव करी थी एप्सिलॉन डेल आइडेंटिटी, ठीक है। तो उसमें क्या है, एप्सिलॉन आई पी क्यू एप्सिलॉन आई जे के ए क्यू बी जे सी के, सिंस एप्सिलॉन पी क्यू आई इक्वल टू एप्सिलॉन आई पी क्यू, सेम होगा ये, जैसे ये है आई पी और क्यू, तो आई पी क्यू ये डायरेक्शन है, ठीक है, आई पी क्यू और पी क्यू आई, ये भी साइक्लिक ऑर्डर में हो गया, तो इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, +1 होगी, ठीक है। वैसे वैल्यू लेकर भी देख सकते हो यहाँ पर, जैसे पी क्यू आई है, तो जैसे ये ले लो एप्सिलॉन 1 2 3, तो 3 1 2, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये जैसे 1 2 3, तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या होगा 3 1 2, तो एप्सिलॉन 1 2 3 और 3 1 2, दोनों की वैल्यू किसकी इक्वल होती है, 1 के इक्वल, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर एप्सिलॉन पी क्यू आई को इसमें चेंज कर दिया, बिकॉज बोथ ऑफ द वैल्यू ऑफ आर सेम। तो ये तो समझाने के लिए है, एग्जाम में नहीं करना इसको। एप्सिलॉन डेल आइडेंटिटी यूज करो यहाँ पे,
क्या वैल्यू हो जाएगी, आई इंडिसेज सेम है, इसको रहने दो, ये हो जाएगा डेल पी जे क्यू के, डेल क्यू के माइनस डेल पी के डेल क्यू जे। तो इसलिए यहाँ पर एप्सिलॉन डेल आइडेंटिटी जो है वो क्लियर होनी चाहिए, उसका जो है फर्स्ट वैल्यू उसको प्रूव करवाया है और फिर इन आइडेंटिटीज को नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। ए क्यू बी जे सी के, ए क्यू बी जे सी के को दोनों टर्म्स के साथ ले लो, डेल पी जे डेल क्यू के ए क्यू बी जे सी के माइनस डेल पी के क्यू जे ए क्यू बी जे सी के। नेक्स्ट इसको सॉल्व कर लो। अब देखो डेल पी जे और बी जे, इन दोनों को एक साथ लो, जे इंडिसेज सेम हो गया, इफ़ जे इक्वल टू पी देन डेल पी पी 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा बी पी, डेल क्यू के ए क्यू सेम हो गया, क्यू को किससे चेंज करोगे, के से, डेल के तो 1 हो जाएगा और क्यू को चेंज करोगे के से, तो ये हो जाएगा ए के सी के, ठीक है, माइनस इसमें देखो कैसे लोगे, डेल पी जे और बी जे इनको साथ में ले लो, डेल नहीं, इनको नहीं, इसको और इसको लो, इसको नहीं, ये पी क्यू है ये इंडिसेज, और ये तो क्यू को पी से चेंज कर दो, तो ये ए पी हो गया, इसमें जे इंडिसेज सेम है तो जे को क्यू से चेंज कर दो, जे को क्यू से चेंज करो और सी के इसको एज इट इज रहने दो। अब देखो इनको इस तरह से ए के सी के और बी पी, इसमें तीनों डिफरेंट हैं, ये तीनों डिफरेंट, देखो कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, ये देखो डेल पी के था यहाँ पे, पी के क्यू जे, ये के करो यहाँ पे पी के, डेल पी के डेल क्यू जे ए क्यू बी जे सी के। अब देखो इसमें किसको साथ लोगे, पी के, तो के वाले को लो, के को पी से चेंज करो तो सी पी आएगा, और इसमें क्यू जे तो ये हो जाएगा एज क्यू जे, तो इसके अकॉर्डिंग क्यू इक्वल टू जे ए जे, और ये बी जे ये सेम रहेगा, बी जे को एज इट इज रहने दो, ठीक है, तो ये दोनों सेम हो गए, जे जे इंडिसेज हो गए और ये पी इंडिसेज है, तो ये ए जे बी जे और सी पी, सी स्मॉल है ये, ठीक है, इसको थोड़ा स्मॉल बनाओ, ए के सी के, इसको वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, ठीक है, और बी पी, तो वेक्टर नोटेशन में ये तो इंडेक्स नोटेशन है, जहाँ भी इस तरह से इंडिसेज यूज आते हैं वहाँ इंडेक्स नोटेशन कहोगे उसको, और वेक्टर नोटेशन इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, तो इनको रिवर्स फॉर्मूले यूज कर लो, जैसे ये इस इधर राइट हैंड साइड की फॉर्म में दिया हुआ हो और इनको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो, जैसे ये है ए आई बी आई, तो इसको क्या किससे रिप्रेजेंट करोगे, ए डॉट बी से, तो यहाँ कैपिटल ए कैपिटल बी आ रहे हैं, यहाँ पर अपने सभी जो है वो स्मॉल की फॉर्म में चल रहे हैं, तो ये ए के सी के ए डॉट सी हो गया, और ये हो गया वेक्टर बी माइनस ए डॉट बी और वेक्टर सी। क्लियर है सभी को, तो यहाँ रीजन दे सकते हो, सिंस ए डॉट बी इक्वल टू ए आई बी आई, इंडिसेज सेम रहते हैं, तो देखो यहाँ पर सेम है इंडिसेज जे जे और यहाँ के, तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाकी सॉल्यूशन जो है वो
एक दो बार प्रैक्टिस करोगे फिर इजीली सॉल्व करते जाओ, करते हुए इजीली सॉल्व कर लोगे। ये राइट हैंड साइड है, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले थे और ये अपना राइट हैंड साइड है। तो ये वेक्टर आइडेंटिटी, अब इसको एक बार करके देखना अपने आप से। और इससे पहले एक आइडेंटिटी और प्रूव करवाई थी। नेक्स्ट इसके कुछ प्रॉब्लम्स और सॉल्व करेंगे, फिर और क्लियर हो जाएंगे आइडेंटिटीज।